एलिगेशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एप्टीट्यूड का, जिसका यूज आप डिफरेंट टॉपिक में यूज कर सकते हो। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे टॉपिक में आप इसका यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेज एवरेज। देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि अगर x1, x2, x3 और लेट से x4 है, ये अगर 4 डेटा है, तो इन सभी का एवरेज आप कैसे निकालते हो? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। नाउ अगर डेटा आपको कुछ इस तरह से गिवन है कि x1 का n1 क्वांटिटीज है, x2 का n2 क्वांटिटीज है, x3 का n3 क्वांटिटीज है और x4 का n4 क्वांटिटीज है, तो यहां पे एवरेज कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल तो सेम है, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितना होगा? अगर x1 क्वांटिटी n1 टाइम्स है तो टोटल वैल्यू इसका कितना होगा? n1 इंटू x1। नो, ये वैल्यू कितना होगा? n2 इंटू x2। ये वैल्यू कितना होगा? n3 x3 और ये वैल्यू कितना होगा? n4 x4। तो अगर आपसे पूछा वेटेड एवरेज कितना होगा, तो आप सिंपली क्या लिखोगे? वेटेड एवरेज का वैल्यू कितना होगा बच्चे? वो होगा n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस n4 x4। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? x1 का n1 क्वांटिटी था तो n1 प्लस x2 का n2 क्वांटिटी था तो यहाँ पे n2, फिर x3 का n3 क्वांटिटीज था तो n3 और प्लस सिमिलरली n4। दैट विल बी कॉल्ड एज वेटेड एवरेज। ये क्लियर है बच्चों? अब वेटेड एवरेज और एलिगेशन में क्या फर्क है वो देख लेते हैं। नाउ अगर आप वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट को सिंपली 2 ग्रुप तक रिस्ट्रिक्ट कर दो तो दैट विल बी कॉल्ड एज एलिगेशन। जैसे मान लो ये वैल्यू था x1 और इसका क्वांटिटी था n1, दूसरा क्वांटिटी था x2 और इसका नंबर ऑफ क्वांटिटी था n2। अगर इन दोनों का अगर आप वेटेड एवरेज निकालोगे बच्चे तो वो क्या होगा? n1 x1 प्लस n2 x2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा? n1 प्लस n2। ठीक है, अज्यूम कर लो ये वेटेड एवरेज का वैल्यू है a। यहां पे एक चीज हम ये भी अजम्पशन कर सकते हैं कि मान लो ये वैल्यू x1 लेस देन x2 है। ठीक है, ये हमने सिंपल सा अजम्पशन करा है, बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बट सिंपल सा हमने अजम्पशन करा है। नाउ अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आप क्या लिख सकते हो बच्चे? यहां से आपको मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो मिलेगा n1 x1 प्लस n2 x2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा n1 a प्लस n2 a। जो n1 के टर्म है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ और जो n2 के टर्म है उसको राइट साइड में ले आओ। तो यहां पे आपको मिलेगा बच्चे n1 x1 माइनस a n1 इज इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों n2 a और माइनस n2 x2। यहां से अगर आपने n1 कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा x1 माइनस a और यहां से अगर आपने n2 कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा a माइनस x2। ये क्लियर है? तो यहां से आपको मिलेगा n1 बाई n2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा बच्चों a माइनस x2 और डिवाइडेड बाई x1 माइनस a। अगर आप यहां से राइट हैंड साइड में अगर इस टर्म में से अगर माइनस कॉमन ले लोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो बच्चे आपको ये वैल्यू मिल जाएगा n1 बाई n2 इज इक्वल टू मिलेगा x2 माइनस a और डिवाइडेड बाई a माइनस x1। मैंने सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिया है। नाउ अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो मान लो ये वैल्यू था x1 और ये वैल्यू था x2, तो इन दोनों का जो वेटेड एवरेज होगा वो इन बिटवीन कहीं a होगा। ये मैंने आपको इनिशियली जब एवरेज बताया था तो बताया था। तो ए वेटेड एवरेज भी x1 और x2 के बीच में ही लाई करेगा। तो ये सुनो, तो
तो अगर आपको x1 और x2 का रेशियो बताना है कि ये किस रेशियो में होंगे, जब आपको x1 गिवन हो, x2 गिवन है और उन दोनों का वेटेड एवरेज गिवन है, तो आप सिंपली ये वैल्यू आएगा, ये आएगा आपको x2 माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस है ये, ठीक है, x2 माइनस ए, और ये वैल्यू कितना होगा, ये होगा a माइनस x1, इन दोनों का डिफरेंस है, ये वैल्यू अब मिलेगा आपको a माइनस x1। ये क्लियर है बच्चों? तो आपको मिल गया ये n1 और ये आपको मिल गया n2, सुनो, और ये सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी एक्सप्रेशन का। ये क्लियर है? अब हम देखेंगे इसका यूज कैसे करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। जब कभी भी दो को मिक्स करो तो आप उनका जो वेटेड एवरेज होगा वो इन बिटवीन ही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूं, उसके बेसिस पे इसको हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि देयर आर डियर एंड पीकॉक्स इन ए जू, बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर। आप इसको न्यूमरस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन इसको एलिगेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लो। टोटल हेड कितना है 80, और जू में क्या है, पीकॉक है और डियर है। तो अगर सारे के सारे, अगर ये जो 80 हेड है, अगर ये सारे के सारे पीकॉक होते तो लेग कितना होता, आपको लेग मिलता 160। अगर सारे के सारे डियर होते तो लेग कितना मिलता, 80 इंटू 4 320। और इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर था, कुछ पीकॉक है और कुछ डियर है, और उन दोनों का मिक्सचर ऑफ लेग कितना है 200। तो सिंपली पीकॉक कितना होगा, तो 320 और माइनस 200, तो ये वैल्यू कितना आएगा 120, और 200 माइनस 160, तो ये वैल्यू कितना आएगा 40। तो इन दोनों का रेशियो कितना मिल गया बच्चों 3:1 में। अब टोटल हेड कितना था 80, तो उसमें 3 पार्ट होगा कौन सा, पीकॉक, और 1 पार्ट कौन सा होगा, डियर। तो आपसे पूछ रखा था पीकॉक कितने होंगे, तो 80 का 3 पार्ट कितना होगा, टोटल 4 पार्ट है में है तो ये हो जाएगा 60। सेशन हो, सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेट से टोटल हेड था आपके पास 80, तो आप अज्यूम कर लेते एक्स पीकॉक है, तो डियर कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। से सुनो, अब लेग के क्रम में पीकॉक के कितने लेग होते हैं, तो x इंटू 2 प्लस डियर के कितने लेग होते हैं 4, तो 80 माइनस एक्स इंटू 4 और इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 200। से सुनो, और यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। जिन बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करके नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन का यूज कर सकते हैं सिंपली। सो दिस इज द वे ऑफ हाउ टू यूज एवरेज in allegation and allegation in other type of question in aptitude. I hope you have enjoyed the video. If you like the video, do subscribe to the channel and share with your friends and students. Thanks for watching the video.